जय श्री राम दोस्तों। राहु और केतु दो ऐसे प्लेनेट हैं जिन्हें छाया ग्रह कहा गया है और ज्यादातर लोगों के ये समझ में नहीं आते। राहु जहां पर अटैचमेंट की बात करता है, बाउंड्रीज को तोड़ने की बात करता है, शो ऑफ की बात करता है, वहीं पर केतु कहता है कि सभी के साथ में डिटैचमेंट होकर रहो, ग्राउंडेड बनकर रहो, अपनी रूट से जुड़े रहो। राहु और केतु दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं और जो हमारी जन्म कुंडली होती है उसमें भी दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठे होते हैं। तो इन दोनों के एट्रीब्यूट्स को यूज करते हुए हम अपने जीवन में कैसे ग्रो कर सकते हैं, आज एक छोटे से एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगी और आशा करती हूँ कि आपको वो अच्छे से समझ भी आएगा। एक एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि राहु आपके 10th हाउस में है तो केतु आपके 4th हाउस में बैठा होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। तो राहु जब आपके 10th हाउस में बैठा होगा तो 10th हाउस आपके कर्म का, आपके प्रोफेशन का होता है। तो आपको अपने काम को बढ़ा चढ़ा कर बताना है, मेहनत करनी है और जितना हो सके आप अपने काम को एक्सपेंड कीजिए, क्योंकि जितना आप एक्सपेंड करेंगे अपने काम को लेके, जितनी आपकी डिजायर हाई रहेंगी, आपके ड्रीम बहुत ज्यादा बड़े होंगे, उतना ही आप सक्सेसफुल रहेंगे। 4th हाउस होता है वो हमारे घर का, हमारी सुख सुविधाओं का, हमारे मन का, हमारी शांति, हमारी माता का होता है। तो इस सारे एरियाज में आपको ग्राउंडेड बनकर रहना है, सुख सुविधाओं को यूज करते हुए आपको डिटैच रहना है। आपको ये सारी जो सुख सुविधाएं हैं, जिन चीजों में आपको शांति मिलती है, जो मदर के साथ आपका लगाव होता है, इन सब एरियाज को आपको दूसरों से छुपा कर रखना है, आपको दूसरों को नहीं बताना है। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपका केतु खराब होगा, आपको जल्दी नजर भी लगेगी और जितनी भी आपके पास सुख सुविधाएं हैं वो कहीं ना कहीं आपसे दूरी बना लेंगी। तो आपको राहु और केतु दोनों के एट्रीब्यूट्स को समझकर ये देखना है कि किस चीज को हमें एक्सपेंड करना है और किस चीज को हमें छुपा कर रखना है। आशा करती हूँ कि इस एग्जाम्पल से आपको राहु और केतु दोनों को समझने में आसानी रही होगी। आपको सिर्फ ये देखना है कि आपकी जन्म कुंडली में राहु 1 से लेकर 12 भावों तक किस भाव में बैठा हुआ है, क्योंकि जहां राहु बैठेगा उसके बिल्कुल अपोजिट आपका केतु बैठा होगा। जिस भाव में राहु बैठा है उसे आपको एक्सपेंड करना है अपनी मेहनत से, अपनी बुद्धि से, और लोगों को ये दिखाना है कि आप क्या हैं। परंतु एक बात का खास ख्याल रखें कि लोगों को ये नहीं समझ आना चाहिए कि आप क्या हैं, आप काम कैसे करते हैं। यदि लोगों को ये समझ आ गया तो आपका राहु खराब हो जाएगा। और जहां पर आपका केतु बैठा हुआ है उन सब चीजों को आपको दूसरों से छुपा कर रखना है, उनको यूज करना है, परंतु किसी के सामने उनका बखान नहीं करना। इस तरीके से आप देखेंगे कि आप अपने जीवन में राहु और केतु दोनों को बैलेंस करेंगे और दोनों के एट्रीब्यूट्स का भरपूर मजा लेंगे। जय श्री